नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त मेटल की, क्योंकि मेटल में बहुत तेज़ गिरावट है और इस वक्त एलएमई पर 1.5 से 2% नीचे है भाव कॉपर का। एमसीएक्स पर कॉपर 640 के नीचे आ चुका है, 1.5% यहाँ भी टूटा है। तो जो डिमांड घटने की आशंका है चाइना में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच, उसका बड़ा इम्पैक्ट कीमतों के ऊपर साफ तौर पर दिख रहा है। हमारे साथ वंदना भारती जुड़ रही हैं एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मेटल पर मेरा आपसे सवाल ये है कि ये गिरावट थमेगी या अभी बॉटम बनना बाकी है? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि बॉटम बनना बाकी है यहाँ पे, और थोड़ी सी गिरावट अभी यहाँ पे और हो सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे शेड्यूल है और एक एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे कि 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाएगा इस मीटिंग में, 26-27 को जो मीटिंग है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 108.4 इसके करीब डॉलर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, लेकिन लग रहा है कि एक बार 110 की तरफ भी आ सकता है। तो दबाव यहाँ पे बढ़ना मुझे लग रहा है कि अभी और बाकी है, और रिसेशन का जो इम्पैक्ट है वो भी आना बाकी है। तो अगर कॉपर की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं 610 के करीब, 600 के करीब एक जो बॉटम है वो बनना चाहिए। तो 4 से 5% की जो गिरावट है वो मुझे फिलहाल और लग रही है बेस मेटल्स में। अच्छा, तो आप कह रही है कि कॉपर में गिरावट अभी और बढ़ सकती है, इस पर आप नज़र रखें। अच्छा चलिए, ये तो कॉपर की बात हुई। अब हम आते हैं सिल्वर के ऊपर, क्योंकि आज चांदी में भी गिरावट ज़्यादा है और चांदी में 600 रुपये से ज़्यादा की गिरावट हम देख रहे हैं। इसके बावजूद कि आज रुपया रिकॉर्ड लो पे पहुंचा, उसके बाद भी चांदी में गिरावट ज़्यादा है। क्या किया जाए सिल्वर में? मुझे लग रहा है कि ये दबाव जो है मृत्युंजय जी, ये पूरे कमोडिटी कॉम्प्लेक्स पे है, और डॉलर इंडेक्स का भी प्रभाव यहाँ पे दिख रहा है, और बेस मेटल में ऑलरेडी गिरावट है। तो चांदी, गोल्ड और सिल्वर दोनों को यहाँ पे फॉलो करती है, तो बेस मेटल का ज्यादा इंपैक्ट दिख रहा है। यहाँ पे फिर से गिरावट यहाँ पे आ सकती है और डीप हो सकता है। तो 56,400 ये लेवल रहना चाहिए जहाँ पे एक बार सेलिंग करनी चाहिए। टारगेट थोड़ा सा छोटा दूंगी क्योंकि ऑलरेडी फॉल है यहाँ पे। तो 56,100 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगा के चल सकते हैं 56,550 का। तो एक जो बॉटम कहते हैं ना, वो यहाँ पे लग रहा है कि 55,800 से लेके 56,000 के बीच में बनना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए चांदी में। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई सिल्वर के ऊपर। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चा तेल बहुत तेजी से नीचे जा रहा है और इस वक्त आप देखिए ग्लोबल मार्केट में 2 से 2.5% की गिरावट है ब्रेंट में और नामेक्स क्रूड में, और एमसीएक्स पर भी कच्चा तेल करीब करीब 2.25% नीचे है, 8,100 के नीचे आ चुका है। और यहाँ भी वही चिंता है जो मेटल के लिए है, चाइना वाली चिंता, डिमांड वाली। तो आपको लगता है अभी भी बेचने का ही मौका है क्रूड में? जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि एक जो $98 है WTI को यहाँ पे आना चाहिए, और उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि 7950 से 7900 तक MCX यहाँ पे आ सकता है। तो 8125 के लेवल पे एक बार सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 7950 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस 8175 का लगा के चल सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर क्रूड की बात की जाए तो मेजर जो यहाँ पे है सपोर्ट जोन वो 7600 का यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में। और जो भी उछाल आता है, बाउंस आता है, उस पर यहाँ पे बिकवाली की ही सलाह रहेगी फिलहाल तो, क्योंकि जून जुलाई एक डल मंथ भी होता है डिमांड के हिसाब से। और मुझे लग रहा है कि अगस्त ऑनवर्ड्स यहाँ पे एक बार थोड़ा सा यहाँ पे लोअर लेवल बाइंग जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। और फिजिकल में भी एक कहते हैं कि जो डिमांड के जो नंबर्स हैं वो यहाँ पे इंप्रूव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी राय कच्चे तेल पर। आप कह रहे हैं कि बेचना चाहिए और 8,000 के भी नीचे क्रूड का भाव एमसीएक्स पर आ सकता है, ये आपका मानना है। ठीक है, एल्युमिनियम पर क्या व्यू आपका आज के लिए? इसमें मुझे थोड़ा सा लग रहा है मृत्युंजय जी कि एक बाउंस आना चाहिए, क्योंकि एशियन मार्केट में जो एल्यूमिनियम है वो बहुत हाई प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है एज कम्पेयर टू एलएमई। तो इसका एक प्रभाव दिख सकता है। 208 रुपए पे यहाँ पे मैं थोड़ा सा 1-2 दिन का ट्रेडिंग सेशन लेना चाहूंगी। यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 212 का टारगेट रखना होगा। 206 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। और 7950 तक मुझे लग रहा है कि एक बार क्रूड भी रिबाउंड करेगा। तो अगर क्रूड यहाँ पे रिबाउंड करता है एक बार निचला स्तर दिखा के, तो उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पे एल्यूमिनियम पे आ सकता है। तो मुझे लग रहा है कि ये कमोडिटी थोड़ा सा हटके यहाँ पे ट्रेड कर सकती है। अच्छा, कॉटन केक में थोड़ी सी तेजी है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ हल्की तेजी दिख रही है। तो कॉटन केक में भी बाय करना चाहिए?
अच्छी बात यह है कि बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ये बाउंस बैक आया है और काफी बढ़िया वॉल्यूम है कॉटन ऑयल सीड केक में, और थोड़ा सा बाउंस मुझे लग रहा है कि अभी यहाँ पे और भी आ सकता है, क्योंकि कॉटन में बहुत ज्यादा फॉल यहाँ पे नहीं आता हुआ दिख रहा है तमाम बेयरिश न्यूज के बावजूद भी यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 2565 एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 2625 तक हम रख सकते हैं छोटा टारगेट, क्योंकि अपसाइड मूव यहाँ पे केप्ट है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 2540 का लगा के चल सकते हैं। तो आज से कल तक मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश बायस के साथ ये कमोडिटी ट्रेड कर सकती है। ठीक है। अच्छा, जीरा आज ठीक ठाक तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है और करीब करीब 525 रुपए की मजबूती है जीरे में, 2.5% के आसपास की, 22,300 के ऊपर। अभी भी अपसाइड बाकी है या आपको लगता है कि इस भाव पर एंट्री लेना थोड़ा रिस्की है? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि बहुत बढ़िया बेस बनाया है यहाँ पे जीरा ने, और जो कहते हैं ना कि मॉनसून डिमांड में स्पाइसेस जो है उसको एक फायदा मिलता है, और एक सीजनल डिमांड भी है यहाँ से, और त्योहारी डिमांड भी यहाँ पे शुरू हो जाएगी अगस्त महीने से। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे बनी रहेगी। 22,101 लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करना चाहिए। 22,300 का लक्ष्य रखना होगा। 22,000 का स्टॉप लॉस लगा के चले तो ये तो मुझे लग रहा है कि आज से कल तक टारगेट अचीव हो जाना चाहिए। लेकिन जो यहाँ पे स्पॉट में डील करते हैं या जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट टर्म का मन बनाया है, उन्हें मैं ये कहना चाहूंगी कि 22,500 तक ऊपर की तरफ प्राइसेस आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। अच्छा, ग्वार में भी आज अच्छी तेजी लौटी है। क्या इस तेजी को अभी, मतलब इस तेजी पर अभी भरोसा करना चाहिए? क्योंकि राजस्थान में जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद बहुत तेज गिरावट हमने ग्वार की कीमतों में देखी, लेकिन आज मार्केट ठीक ठाक संभलने की कोशिश किया है। क्या कहना है आपका ग्वार के ऊपर? ग्वार में मृत्युंजय जी कंसिस्टेंसी नहीं है अपसाइड में, और हायर साइड से एक बिकवाली आ जाती है। और जब भी हम देखें कि मॉनसून नॉर्मल होने की न्यूज आती है तो यहाँ पे एक फॉल जो है वो देखने को मिलता है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस ऊपर की तरफ, अगर ग्वारगम की बात करूं तो मुझे लग रहा है कि कल की मार्केट में भी एक जो बाइंग सेंटिमेंट्स है वो बने रहना चाहिए। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अगर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात करूं तो मुझे लग रहा है कि एक बार 10,400 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकते हैं। लेकिन इसको ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करना होगा, क्योंकि ये कमोडिटी अभी मॉनसून पे नेगेटिव रिएक्ट कर रही है और क्रूड में भी थोड़ा सा दबाव है। तो ऊपरी स्तर पे संभले हुए रहना थोड़ा सा मुश्किल है ग्वारगम ग्वारसीड के लिए। और ग्वारसीड अगस्त में भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक तरफ एक बार 5,600 तक जा सकते हैं। तो तेजी है लेकिन शॉर्ट टर्म तेजी है। अच्छा, आप करें कि तेजी है लेकिन टिकाऊ नहीं है। ओके। अच्छा, कॉटन पर आपका व्यू? कॉटन के दो कॉन्ट्रैक्ट के प्राइस में बड़ा फर्क है। करंट कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी तेजी है, जो दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट है वहां पर भाव नीचे है। कि ओवरऑल आउटलुक है क्या कॉटन का अभी? यहाँ पे मृत्युंजय जी इसमें भी देखिए तो कॉटन का जो बैकवर्डेशन है ये बहुत स्टीप है, जस्ट लाइक क्रूड है यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो लगभग गैप देखिए तो आपको 4,000 के करीब का गैप मिल जाता है। ये गैप मुझे मिनिमाइज होने की यहाँ पे लग रही है कि यहाँ पे संभावना है। अभी फिलहाल नहीं है, क्योंकि अगर जो जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो 0.87% बढ़ा हुआ है, तो जो बाद वाला कॉन्ट्रैक्ट है अगस्त वो सिर्फ यहाँ पे 0.28% बढ़ा हुआ है। तो यानी कि जो गैप है फिलहाल बढ़ेगा, और यहाँ पे जो सप्लाई साइड है थोड़ा सा यहाँ पे डेफिसिट दिखा रहा है। यहाँ पे बने रहना चाहिए बाइंग में। जुलाई काउंटर के बारे में बात कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि 44,500 से 45,000 ये एक यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए जो बायर्स है उनके लिए, और वहां पे फिर से मुनाफा वसूली आ सकती है, क्योंकि यही एक जोन है जहां पे हम लोग पिछले बार ने भी यहाँ पे मुनाफा वसूली आता हुआ देखा था। तो मेजर जो यहाँ पे बाइंग जोन रहेगा या ट्रेडिंग जोन रहेगा ये 42,000 से 45,000 रहना चाहिए। और अभी जो भाव है उस पर भी मैं यहाँ पे बाइंग की ही सलाह दूंगी। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में इस वक्त कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं।